अभी हम खड़े हैं पटना जंक्शन के पास। पटना जंक्शन पे लोगों का आवाजाही तो आप देख ही रहे हैं। इसी बीच हम लोग ये चर्चा जानने का प्रयास कर रहे हैं लोगों से कि आज का दौर जो है बेरोजगारी का दौर है, लोग इधर उधर जा रहे हैं। अमीर के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं विदेशों में, वहीं गरीब के बच्चे राजनीति में उतरते जा रहे हैं। हर पार्टियाँ उनका इस्तेमाल कर रही है और गरीब के बच्चे दिन पर दिन राजनीति में अपने आप को इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। वहीं अमीर के जो बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में, संस्थानों में पढ़ते हैं, न सिर्फ अपने भारत में बल्कि विदेशों में, और वही चुनाव भी लड़ते हैं। एक तो खुद चुनाव लड़ते हैं, बेटा विदेश से पढ़ के आता है, फिर वो स्थापित कर दिया जाता है। तो ये जो फासला है गरीब और अमीर का। और बात करते हैं कार्यकर्ताओं का। कार्यकर्ता होते हुए भी कभी उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। जिनके पास धन बल बाहुबल है, सिर्फ वही राजनीति कई दशकों से करते आ रहे हैं। एक गरीबों का नाम है कि पीछे झंडा लेके जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। इन्हीं बातों को चर्चा के लिए आइए हम कुछ लोगों से जानना चाहते हैं स्टेशन पे। ये बताएंगे स्टेशन पे जो लोग होते हैं, गरीब के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे जो होते हैं जैसा कि ये बता रहे हैं बहुत दिलचस्पी होती है, लेकिन यही दिलचस्पी की बात होती है जो अपने कैरियर को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि गरीब जब उसमें इन्वॉल्व होता है तो उनको हाथ खींचने वाला कोई नहीं रहता है। क्योंकि अमीर के बच्चे वापस आएंगे, फिर अमीरी और बाहुबल धन बल से फिर वो वापस राजनीति को अपने वर्चस्व में स्थापित कर देंगे। बाबा आप इसमें क्या करें? अभी जो बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, गरीब के बच्चे राजनीति, उनके पास बेरोजगारी है तो राजनीति में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, और अमीर के बच्चे तो आराम से अपने ऐसो आराम करते हैं। जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी बहुत सा जगह तो है कि पारिवारिक चलता है। अगर ये हमारा परिवार अगर पॉलिटिक्स में है तो मेरा भी खानदानी चलेगा पॉलिटिक्स में। अब बेरोजगारी की बात है, जब पॉलिटिक्स में लोग अब ये समझ लिए हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस लोग पसंद है। पॉलिटिक्स में जो भी गए जो बहुत धनवान आदमी होते हैं, वह जनता का पैसा लूट कर जनता को लोग मूर्ख बनाते हैं। और जब समय आता है तो इसको हाथ वो जोड़ के इसे वोट लेते हैं, फिर जाके अपना लूटपाट करता है। आज अधिकांश यही देखा गया जो गरीब परिवार के जो गए वो बहुत धनवान आदमी हैं, बहुत पूंजीपति आदमी हैं, जनता का पैसा लूट। जैसा कि बाबा ने बताया, ये जो राजनीति है वो कई लोगों के लिए धंधा बन चुकी है और खानदानी धंधा बन चुकी है। जो नीति पर नीति आते जाते हैं, बाप बनेगा बेटा बनेगा, और ये एक पेशा मात्र बन के अभी के समय में हो चुका है। ये कई दशक से बेटा बेटा ऐसे करते हुए एक उनका खानदानी चले आता आ रहा है। आप क्या कहेंगे बाबा जी? मुझे नहीं लगता कि गरीब छूटा जाए। हाँ, यहाँ रोजगार की कमी है, कोई ऐसा संसाधन नहीं। लाखों लोग बाहर जा रहे हैं, बिहार से जो भी सरकार आती है उसको कोई ध्यान नहीं कि यहाँ कोई रोजगार होना चाहिए। इस विषय में किसी का कोई भैया का कहना है जैसे कि राजनीति गरीब कर ही नहीं सकते, आखिर वो क्या करें, क्यों राजनीति की ओर मुँह है, और बेरोजगारी के साथ साथ राजनीति क्यों बढ़ते जा रहे हैं। यह बताएंगे राजनीति की ओर युवा क्यों जा रहे हैं जबकि उनका घर का ही नहीं है, और राजनीति इतनी महंगी होती जा रही है। आज चुनाव आयोग जो है दिन पर दिन खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं, करोड़ों में उनका खर्च होता है, फिर भी जो गरीब लोग खाने का नहीं है वो झंडा ढोते ही रहे और उनका जीवन खत्म हो जाता है, फिर भी लोग उसमें क्यों इन्वॉल्व होते रहते हैं रोजगार छोड़। कोई साधन नहीं है। मुख्य वजह है कि युवा लोग, आज का युवा जो है वो जा रहा है इधर, अब मिलता है उधर से थोड़ा प्रलोभन मिल जाता है कि आइए हमारा ये रैली चल रहा है उसमें शामिल हो जाइए, आपको ये फ़ायदा मिलेगा, आपको कोई काम आएगा तो हम साथ देंगे आपका। इस तरह से प्रलोभन देकर उनको उस तरफ लुभाया जा रहा है बजाते इसके कि उनको रोज़गार की तरफ उनका ध्यान आकर्षित ना हो, इसलिए। और क्या बताएंगे? हाँ, मैं कुछ बोलना चाहूँगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, जिसको जहाँ समर्थन करना है वो ज़रूर करेगा, ये बात है। और दूसरी बात है कि रोज़गार सब मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है रोज़गार नहीं मिल रहा है, लेकिन जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग उत्साह है रोज़गार के लिए, वो अवश्य कर रहे हैं। और जिनको जो चीज़ में इच्छा है वो रैली में जाना चाहते हैं। बिहार में रोज़गार की कमी नहीं है? रोज़गार की कमी नहीं है, मतलब लोग यहाँ ऐसे ही भटक रहे हैं? नहीं, भटक नहीं रहे हैं। आप
देखिए संख्या आप जो दीजिए इंडेक्स में, उसमें भी हम लोग बहुत पीछे हैं रोजगार के लिए। और ये एक मजदूरों का जगह बन चुका है। यहाँ से ट्रक के ट्रक जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। तो देखिए ये मुद्दा अलग हुई। ये मुद्दा की बात जो आप बोले कि रोजगार नहीं है, रोजगार है। ऐसी बात नहीं है कि बिहार में रोजगार नहीं है। तो आप में टैलेंट रहेगा तब ना रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं निकाली है सरकार। अगर सरकारी आंकड़े पे देख लिया जाए तो क्या सबको रोज ये सरकारी नौकरी दी जा सकती है? क्या वही रोजगार से सारा संभव हो जाएगी? आप में जैसे कि टैलेंट रहेगा तो सरकारी वैकेंसी निकालिए। टैलेंट मान लो, टैलेंट देखिए कितने टैलेंट लोग इसमें यहाँ पे हैं बिहार देखिए में? लेबर क्लास की अगर आप बात करते हैं तो लेबर क्लास की बात आपको करते हैं। बहुत सारे जो फैक्ट्री वगैरह, जैसे हम अडानी कुछ दिन पहले ही आके ना बिहार में फैक्ट्री बैठाने की बात की है, अप्रूवल मिला है। ये बात है और आंकड़ों की ये आज से नहीं हो रही है, ये कई दशकों से हो रही है हर बार चर्चित। और वो MU साइन होता है और वो MU के कोई बाध्यता नहीं होता है कि हम लगाएंगे। जिस दिन लगेगी उसी दिन इस पर चर्चा हो सकती है। ये हम बिल्कुल बात नहीं है सर। देखिए लगना तो है नहीं, ये आप नहीं कर सकते। नहीं लगना तो है, यही तो है, हमको बढ़ना तो है, बढ़ना। और यही गरीबी को राजनीति में और वो कार्यकर्ता को कार्यकर्ता ही बने जाता है और कभी वो आगे नहीं बढ़ पाता। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है। इसका मुख्य वजह ये है कि बिहार का जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे है। हाँ बिल्कुल, एग्रीकल्चर पे तो किसान, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि सारा किसान के पास अपना खेत है। बहुत सारा लोग मेजोरिटी 80% फार्मर लोग हैं जो आंकड़ा बताता है। हाँ, दूसरा का खेत लेके वो खेती कर रहे हैं उसमें। तो और जो बाकी का किसान जिनके पास अपना ज़मीन है भी, उनके पास इतना बड़ा एरिया ज़मीन है नहीं। अगर आपको 6-5 एकड़ हेक्टेयर 6 हेक्टेयर भी अगर आपको ज़मीन चाहिए कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसके लिए कम से कम आपको 15 से 20 किसानों को एग्री करना पड़ेगा। और एक साथ आप 15 से 20 किसान को उतना कम ज़मीन के लिए एग्री करेंगे तो ये तो आप ज़मीन देंगे नहीं। यही वजह है कि इंडस्ट्री बिहार में नहीं है, और इंडस्ट्री नहीं है इसलिए रोजगार नहीं है। बिल्कुल, यहाँ जो बिहार है, बिहार में इंडस्ट्री की कमी है, ये मैं भी आंकड़ा से निकालूंगा। और जहाँ तक खेती की बात, निश्चित हम लोग भी किसान से आते हैं। 80% लोग के पास अपना खेत नहीं है। और ये जो मजदूर करते हैं, हमें ज़रूरत है कि जो खेती है उन्हें बढ़ाया जाए उस तरह से जिस बिंदु पे है। और इंडस्ट्रियलाइज जहाँ तक बात होती है, क्योंकि मजदूरों का राज्य बना हुआ है बिहार, प्लान होती है, दिल्ली जाते हैं काम करते हैं, गुजरात जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हर जगह यहाँ से मजदूर उठ के जाते हैं। और वहाँ की मजदूर जब कमी हो जाती है, यहाँ गाड़ी भेज दी जाती है और गाड़ी से उठ के ट्रक से भर के, बस के, ट्रेन से वहाँ अपने मजदूरी करने चले जाते हैं। इसमें सरकार का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जो 15 साल जो लॉन्ग टर्म सरकार रही, 2 सरकार जो लंबा सरकार रहा, जो बोला जाता है कि विकास में स्थायी सरकार का होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी वही स्थायी सरकार विकास में बाधा का भी रूप होता है। चलिए, इनका कहना है कि परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन से ही विकास थोड़ा गति में। लोग जो पढ़ाई करते जा रहे हैं और लोग तो रोजगार के लिए अवसर होना चाहिए युवा को, वो राजनीति की ओर करते हैं और गति में। लोग जो पढ़ाई करते जा रहे हैं और लोग तो रोजगार के लिए अवसर होना चाहिए युवा को, वो राजनीति की ओर करते हैं और इस तरह वो समय राजनीति के चलते है। आप लोग सबसे बड़ा मीडिया है, आप लोग सही चीज़ दिखाएंगे तो क्यों नहीं अच्छी है? आप लोग सही चीज़ दिखाते नहीं। क्या चाहिए? जैसे जो सही चीज़ हो रहा है पर वो दिखाइए। आप काट छाट के दिखाते हैं, जो आप सरकार चाहती है वो दिखाते हैं। आप जो पब्लिक चाहती है वो दिखाइए, जिससे अच्छा चाहिए। जैसे बेरोजगारी है, कोई बात नहीं। राम मंदिर में गरीब में क्या होगा? भूख मिटेगी गरीब की, और वहाँ जाकर दान दे खर्च कर जाएगा। यहाँ पे जो बेरोजगारी है, गरीब से बेरोजगारी है, रोजगार दीजिए। गरीब क्या है? महंगाई के तरह में इतना मरा हुआ है, कोई मीडिया आ जाता पूछता है गरीब को, वहाँ से उड़ाता है, तो क्या कहेगा? तो हम लोग को गरीब को ये नहीं फर्क पड़ता है कि जब हम लोग वोट का समय आता है, अपने आप को 500 में 5 साल के लिए हाँ, सबसे बड़ा है गरीबी कारण में गुमराह करके 500 में वोट मिलता है। कोई भी नेता हो, कोई 500 में बिक रहा है कलम, 1000 रुपये के लिए अपने आप को बेच देते और फिर रोना फिर रोना तो सचेत होने की जरूरत हम लोगों की भी है। नेता तो बैठेंगे भ्रष्टाचार के लिए, लेकिन गरीब क्या है? उसके आगे डर के मारे क्या बोलता है? बड़ा बड़ा पूंजीपति लोग है, दबंग लोग है, वो अपना लूट सीधा करते। वो 10 करोड़ लेंगे तो 1 करोड़ खर्च करेंगे, 1 करोड़ में सबको बांट देंगे, बाकी तो सब लोग कैसे चलती रहेगी। भैया आप बताएंगे, राजनीति क्या अभी अमीरों के लिए हो गई है या गरीब भी कर सकते हैं?
चलिए, इनका साफ कहना है कि राजनीति अमीरों के लिए हुआ है। आप बोलना चाहोगे? गुटखा राजनीति क्या सिर्फ अमीरों के लिए है या गरीब भी उसमें राजनीति कर पाएंगे? अभी जो वर्तमान में जो चल रही है वो हमारे केंद्र सरकार में जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति को लोन माफ़ कर देते हैं, अरबों खरबों माफ़ कर देते हैं। एक आम आदमी को अगर 10,000 का लोन अगर रहेगा तो बैंक वाले परेशान कर देंगे, फ़ोन कर को परेशान कर देंगे। बट ऐसा है कि हमारे केंद्र में बहुत ऐसे चाहें कि समझे बड़े बड़े आदमी को ऐसे ही लोन अरबों खरबों माफ़ ऐसा ही हो जाता है। बताइए, अमीर को लेकर गरीब के लिए बताइए। चलिए, ये राजनीति की हम परिवेश में बात कर रहे थे, लेकिन वो आर्थिक स्थिति जो गरीब अमीर की दूरियां जो कटते जा रही है और किस तरह से गरीबी का लोन माफ़ होता है, इस बारे में ये बता रहे थे। निश्चित तौर पे ऐसा होती है, क्योंकि लोन जब बड़े बड़ों की माफ़ होती है तो उसमें कई किसानों के लोन माफ़ किया जा सकता है सिर्फ एक लोन के एवज। बताइए, इसमें जो बच्चे लोग हैं, रोजगार को हम लोग को सोचना चाहिए। उस आवेश में हम लोग राजनीति सोचते हैं और समय को बर्बाद करते हैं। क्या सही है? रोजगार सुनिए रोजगार यहाँ पे यहाँ मिल कहाँ रहा है? मिल कहाँ रहा है? रोजगार कहाँ मिल रहा है? मोदी जी बोला हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी 9.5 साल में 1 करोड़ रोजगार दिए हैं। और रक्षा मंत्रालय सबसे बड़ी सेक्टर है, तो सबसे ज़्यादा उसमें युवा जा सकते हैं। रेलवे सबसे बड़ी सेक्शन है, उसमें भी सबसे ज़्यादा युवा जा सकते हैं। बट उन्होंने अभी कितने वाले निकाले? 1 से 2 बार निकाला है। बताइए, उसको भी प्राइवेटाइजेशन कर दिए, वो कहाँ जाएगा? बेरोजगारी तो सबसे बड़ी यही होगा। मतलब मोदी जी के अनुसार, आपके अनुसार जो 2 करोड़, इसका मतलब कि लमसम 20 करोड़ हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए। 1 करोड़ क्या कहेंगे? बोलना चाहेंगे? बेरोजगारी तो इतनी बड़ी है हमारे देश के अंदर, और अगर ये सरकार रही तो आने वाले 50 सालों के अंदर क्या स्थिति होगी तो हम कुछ कह नहीं सकते। बहुत बुरा हाल हो जाती है। इस वक्त ये हाल है गरीबों के, तो आगे क्या होगा पता नहीं। अब ये क्या है कि गरीब तो और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है इनकी सरकार। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जनता खड़ी हुई है। सबसे पहले तो इनसे रिक्वेस्ट करें, जो सही हो गलत हो बोलना सीखिए, वरना हमेशा सरकार जितने भी आएंगे भ्रष्टाचार में। भैया सुनिए, एक बात और बताना चाहूँगा। हमारे मोदी जी ने कहा था कि काला धन वापस लाओ। इतने हमारे काला धन है, वापस लाकर सबके खाते में 15-15 लाख डिपॉजिट कर दूंगा। खैर, ये मुद्दा बहुत लंबी होती जा रही है और ये हर लोग जान चुके हुए हैं। हमारे ऊपर इतना कर्ज लाद दिए हैं कि 15 लाख आना चाहिए था, बल्कि हमारे 1,30,000 डाल दिए, कर्ज दे दिए। हम लोग बिल्कुल ये चीज वाकिफ है और ये आजकल हर कोई जान रहा है कि 15 लाख और ये सिर्फ एक मुद्दा कर्ज में है। बिल्कुल, तो आज हमें मान कर सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक और चीज हम आग्रह करेंगे, जितने भी हम लोग युवा खड़े हैं, एक तो इतने युवा खड़े हैं, हर कोई बोलना सीखो। वो चाहे तुम ब्लॉक में जाओ या फिर किसी पॉलिटिशियन के पास जाओ, जब तुमको समय मिले अपने बातों को रखो, वरना राजनीति नेताजी आएंगे, मुखिया जी आएंगे और हमें बदल देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा और आने वाला पीढ़ी ऐसे ही चाहता है। तो ये हम अनुरोध करते हुए कि जहां भी तुमको मौका मिले, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ और राजनीति में नेताओं के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद मत करो। सिर्फ उनके 4-5 चापलूस होते हैं जो उनको हमेशा उनको बरगलाए रहते और कमाते। तुम्हारे लिए सोचने के लिए अभी नहीं है। वो समय था जब 2 जोड़े में आदमी राजनीति करता था और लोगों के बारे में सोचता था। आज अभी चूंकि दौर है, आज कोई नेता आपके विकास के बारे में नहीं सोचेगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने राजनीति के बारे में, कैसे सत्ता में आए, कैसे वोट बैंक को अपना बनाए, सिर्फ यही सोच है। तो आपको जागृत होना होगा। जब भी वोट दीजिए, अपना सोच विचार कर जिसको चुनना है चुनिए, लेकिन आप सोचिए। और नहीं खड़े होते हैं लोग तो अपना एक अच्छे लोगों को अपने पीछे खड़ा करिए और उनको जो है कचरे के डब्बे में जाता है और उनको ये करिए। ये ईवीएम जो मशीन सर, ये बिल्कुल मुद्दा है। इसके बाद भी आप कितने जागरूक कर रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है। ठीक है, ईवीएम एक मुद्दा है, बिल्कुल सही बात है। एक मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा सर, हर मुद्दा मेन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हर टॉपिक एक अलग अलग है। ईवीएम का एक बिंदु एक अलग है, वो बिल्कुल सही। इसके अलावा भी हम लोग जागृत होने की जरूरत है, अपने आप में विवेक में कि आखिर जिसको हम वोट दे रहे हैं कहीं हम पैसे से तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जिस दिन हम जागृत होना शुरू कर देंगे, बदलाव का नींव वहीं से शुरू होगा। मैं राकेश रॉय, आर्य मीडिया से। जय बिहार, जय भारत।